साथ ही इस वीडियो के अंदर मैं ट्रेड यूनियन से आह्वान करना चाहता हूँ, हमारे यूथ नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूँ, छात्रों से आह्वान करना चाहता हूँ, जो कारखानों में नौजवान काम कर रहे हैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ, जो किसान के बेटे हैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ, जो व्यापारियों के बेटे हैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ, नौजवान पीढ़ी से आह्वान करना चाहता हूँ। साथियों, 26 तारीख को जो किसानों ने आह्वान किया है, पूरे देश में काला दिवस मनाया जाएगा। इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ काले झंडे दिखाना है, काले झंडे लगाना है, काला दिवस मनाना है। 26 तारीख को किसान आंदोलन के संघर्ष के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और 26 तारीख को ही नरेंद्र मोदी की सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। इन 7 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की आम जनता के विरुद्ध ढेरों कानून बनाए, ढेरों नियम बनाए और एक तरफा देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों का हमारे देश में कब्जा कराने के लिए एक तरफा काम कर रही हैं। हमारे नौजवान साथियों को समझना है, साथियों, ट्रेड यूनियंस को समझना है, मजदूरों को, कर्मचारियों को, नौजवानों को समझना है। आपके बच्चे नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई करके नौकरी करना चाहते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने जैसे 3 काले कृषि कानून बनाए, उसी तरीके से 4 काली संहिताएं बनाई। ये 44 श्रम कानूनों को नष्ट करके 4 संहिताएं बनाने का काम किया है सरकार ने। वो संहिताएं पारित हो चुकी हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में पारित हो चुकी हैं। किसी भी समय उन संहिताओं को ये सरकार लागू कर सकती है। ये सरकार का टारगेट 1 अप्रैल से लागू करने का था, मगर किसानों के आंदोलन के दबाव में, ट्रेड यूनियनों के आंदोलन के दबाव में उसको अभी इसने पोस्टपोन कर दिया है। मगर इस सरकार की हरकत हम जानते हैं, ये आपत्ति काल में, विपत्ति काल में ऐसे काले कानून लागू करती है। इसलिए ये काली संहिताएं किसी भी वक्त लागू हो सकती हैं। और इस काली संहिताओं के अंदर नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, ये एक बात है जो इन्होंने कर दी है, काम के घंटे 8 घंटे की जगह 12 घंटे कर दिए हैं। परमानेंट नौकरी का अधिकार खत्म कर दिया है, फिक्स टर्म लेके आ गए हैं। फिक्स टर्म आने के बाद से किसी भी आदमी को परमानेंट करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने आउटसोर्स कर्मचारी का रास्ता खोल दिया है। इन्होंने जितने भी श्रमिकों की सुरक्षा के कानून थे, सारे कानूनों को नष्ट कर दिया है। अप्रेंटिस एक्ट में संशोधन करके जितने भी नौजवान बच्चों को कंपनी लगा सकती है, उसको लगाने का छूट दे दिया है। ट्रेनिंग अप्रेंटिस फिक्स टर्म के नाम पर नौजवान बच्चों का बेतहाशा शोषण किया जा रहा है। उनको 1 साल 2 साल काम करा करके नौकरी से भगा दिया जा रहा है। फिक्स टर्म में भी 1 साल 2 साल का एग्रीमेंट करके 2 साल काम करा के उनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। कभी भी लगाओ कभी भी भगाओ का नीति लागू हो गया है। तो इससे साथियों, जो नौजवान पीढ़ी है उसका जीवन अंधकारमय हो गया है। श्रम कानूनों में इन्होंने जितने भी श्रमिक के पक्ष के जो भी कानून थे, स्टैंडिंग ऑर्डर, फैक्ट्री एक्ट, कारखाना अधिनियम, जितने भी पक्ष के जो भी कानून थे, उन कानूनों को नष्ट कर दिया है। यहाँ तक कि जो श्रम विभाग में जाने का अधिकार था, जांच का अधिकार था, उसको भी कमजोर कर दिया है। श्रम विभाग को भी लगभग नष्ट कर दिया है। उसके अलावा जो कोर्ट में जाने का रास्ता था, मजदूर को निकाल दे तो कोर्ट में जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है। ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार को बहुत ही उसको मुश्किल बना दिया है और हड़ताल करने पर श्रमिकों के ऊपर जुर्माना, दंड और जेल तक डालने का प्रावधान बना दिया है। तो ये सरकार के चरित्र को साथी समझना है। इसने पूरी तरीके से हमको 1886, 1860, जब हमारे देश में, दुनिया में पूरे कहीं श्रम कानून नहीं थे, गुलामी, एकदम गुलामी था, अधिकार नहीं था, उस समय जो हालत थी उस हालत में फेंक दिया है। 1926 से हमारे देश के में श्रम कानून बने थे। 1926 से लेकर के 1950 तक, 1952 तक, आज़ाद होने के पहले तक, अंग्रेजों के समय में हमने कारखाना अधिनियम, बहुत सारे ट्रेड यूनियन राइट्स, एग्रीमेंट करने का अधिकार, सारा हमने अंग्रेजों के समय में छीना था। और उसके बाद से जब से सरकार बनी, तब से सरकार ने कुछ नहीं किया। 1990 से जब से नई आर्थिक नीतियां आई, तब से सरकारों ने श्रम कानून को खत्म करना शुरू किया।
उसके बाद से 1996 में, उसके बाद से कांग्रेस की सरकारों ने भी इस श्रम कानूनों को कमजोर करना शुरू किया। बीजेपी तो एक तरफा इनको खत्म करने का काम करे, राज्य सरकारों से इन्होंने कानून खत्म करवाए। बाबूलाल गौर 2003 में जो है फिक्स टर्म का कानून लेके आया था मध्य प्रदेश में। अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार के समय सेंटर में भी फिक्स टर्म का कानून लेके आए थे। वो 2014 के बाद एक तरफा नंगे रूप में इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक तरफा घोषणा कर दी कि सारे श्रम कानून हम खत्म करेंगे और केवल 4 संहिताएं बनाएंगे, और 4 संहिताओं के अंदर सब कुछ खत्म कर दिया। साथ में यह भी समझना है साथी कि श्रम कानून और संहिता में फर्क को समझना है, ये बहुत बड़ा विषय है। श्रम कानून श्रमिकों की सुरक्षा के कानून थे, श्रम कानून श्रमिकों की सुरक्षा के कानून थे। श्रम कानून जो पूंजीपति दमन करता था उसके दमन से बचाने के कानून थे। श्रम कानून श्रमिक के जीवन की दशा, उसको आर्थिक रूप से मजबूत हो, उसको सही वेतन मिले, उसके बच्चे अच्छी तरीके से हो, उसके पास कुछ पैसा मिले, इसकी सुरक्षा के कानून थे श्रम कानून। नौकरी की सुरक्षा थी, कोर्ट में जाने का अधिकार था, यह श्रम कानूनों के अंदर था। और संहिता का मतलब है नियम, संहिता का मतलब है एक तरीके का नियम, श्रमिकों की सुरक्षा का नियम नहीं है। वो संहिता जो बनाई है नरेंद्र मोदी ने, वो मालिकों की सुरक्षा का नियम है। ये संहिता में, इसलिए श्रम कानून नाम नहीं है इसका, इसका नाम संहिता है, कोड है। कोड में कहीं श्रम कानून नहीं लिखा है, क्योंकि ये श्रम कानून नहीं है, श्रमिकों की सुरक्षा का कानून नहीं है, ये मालिकों की सुरक्षा का कानून है, श्रमिकों को लूटने का कानून है, श्रमिकों की दुर्दशा करने का कानून है, श्रमिकों को गुलाम बना के रखने का कानून है, श्रमिकों को मजबूर करके उनको भूखा रख के उनकी दुर्दशा करने का कानून है, कम से कम पैसे में काम करने को मजबूर करने का कानून है, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा मजबूरी में काम करें, इसके लिए ये कानून बनाया गया, इस संहिता बनाई गई। ये बेसिक फर्क है श्रम कानून में और संहिता में, जिसको हमको समझने की जरूरत है साथियों। इसलिए आज की तारीख में नौजवान पीढ़ी, चाहे किसान के बच्चे हों, चाहे वो कर्मचारियों के बच्चे हों, चाहे वो व्यापारियों के बच्चे हों, सारे नौजवान पीढ़ी इस आस में पढ़ाई कर रहे हैं कि हमको कहीं नौकरी मिलेगी, हमको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलेगी, हमको सरकारी सेक्टर में नौकरी मिलेगी, हमको जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां उसमें नौकरी मिलेगी, परमानेंट नौकरी मिलेगी, अच्छा 50,000, 60,000, 1 लाख वेतन मिलेगा। ये जो सपना पाल के हम चल रहे हैं, इस सपने को नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया है, उसको चौपट कर दिया है। ये सब कुछ नहीं होने वाला। अब आपको परमानेंट नौकरी आपके बच्चों को कहीं नहीं मिलने वाली, किसी भी सेक्टर में नहीं मिलने वाली। फिक्स टर्म में, आउटसोर्स में, ट्रेनिंग में, अप्रेंटिस में, सिर्फ इसी में काम मिलेगा और कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएंगे, वेतन भी अच्छा नहीं मिलेगा, स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी। 1 साल 2 साल यहाँ काम करो, इसने भगाया, फिर 1-2 साल कहीं और काम करो, फिर उसने भगाया, फिर 1-2 साल कहीं और काम करो, उसने भगाया। इस तरीके का रास्ता इस सरकार ने बना दिया है। इससे सस्ता श्रम पैदा करके पूंजीपतियों के मुनाफे बढ़ाना चाहती है ये नरेंद्र मोदी की सरकार। इसलिए हमको इस सरकार के चरित्र को समझना है। ये सरकार देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों की सरकार है, ये देसी विदेशी पूंजीपतियों की सरकार है। नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस ये देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के लोग हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए अंधे होकर के पूरे देश पर देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों का कब्जा नरेंद्र मोदी की सरकार करवा रही है। इस बात को देश की जनता को, देश के नौजवानों को अच्छी तरीके से समझने का जरूरत है। इसलिए साथियों, किसान आंदोलन का सवाल केवल किसानों का सवाल नहीं है। किसान आंदोलन के साथ में हमको देश के सारे यूथ को, नौजवान पीढ़ी को इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज खड़ा होने का समय है। 26 तारीख को 7 साल पूरे हो रहे हैं और किसानों ने काले झंडे दिखाने का आह्वान किया है। यदि देश का सारा यूथ, सारी जनता अपने घरों से, अगर आप बाहर नहीं निकल सकते, लॉकडाउन है, तो अपने घरों पर काले झंडे लगाएं उस दिन 26 तारीख को,
अपने घरों से काले झंडे दिखाएं, उसका वीडियो बनाएं, उसका फोटो खींचें और उसको सोशल मीडिया पे डालें। हम करोड़ों करोड़ जनता उस दिन काला झंडा इस सरकार को दिखाएंगे तो इस सरकार का दिमाग भी ठिकाने आ जाएगा, इनका सोच समझ भी सही हो जाएगा और ये सरकार होश में आ जाएगा। इसलिए सरकार को सही करने के लिए ये सारा कुछ करना हमको अत्यंत आवश्यक है। इसलिए साथियों, इस गलत नीतियों के खिलाफ जो 4 काली संहिता लेकर आए हैं उसको बदलने के लिए वो लागू ना हो, और जो 3 ये काली कृषि कानून लेके आए इसको खत्म करने के लिए दोनों मुद्दों को मिला करके हमको इकट्ठा होकर के इस आंदोलन को समर्थन करना है। और देश का मजदूर और देश का किसान ये मेहनत कश वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा है। मजदूर, कर्मचारी और किसान सब लोग मिलकर के मजदूर, किसान की, नौजवान की एकता को बना करके हमको इस सरकार से लड़ना है साथियों। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय में मैं आपसे अपील करता हूं कि 26 मई को बड़ी ताकतवर तरीके से इस विरोध दिवस की कार्रवाई में शामिल हों। ये हम सब का बहुत ही मौलिक जिम्मेदारी है। तो मैं सभी नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारी करें, पूरी ताकत के साथ, पूरी लग करके इस आंदोलन को सफल बनाएं। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात को समझे होंगे और इस विपरीत परिस्थिति में अपनी सही भूमिका निभाएंगे। आपसे अपीलें करता हूं, आपको जिम्मेदारी ये देता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं, देश के करोड़ों करोड़ नौजवान तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि हमारी जो यूथ है वो इस बात को समझ सके और समझ करके 26 तारीख के आंदोलन में शामिल हो सके। और दूसरा निवेदन ये है कि हमारा जो चैनल है उसकी प्ले लिस्ट पर जाएँ, उसमें किसान आंदोलन का एक फ़ोल्डर है और भी बहुत सारे फोल्डर, उन पर विजिट करें, उन वीडियो को सुनें और जो भी वीडियो अच्छे लगते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। तीसरा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी घंटी दबा दें, हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, आप उसको सुने और फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करा सकें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।